6 सीटों पर जो है टिप्पू का ऐलान हो गया है, जिसमें आपके बेटे का भी नाम है। तो उसको लेकर तैयारी क्या है? ऐसा है, नवरात्र का ये पावन पर्व या महीना दिन चल रहा है। इस पावन पर्व पर हम प्रदेशवासियों को और आदरणीय सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस मुहूर्त की घड़ी में, बहुत अच्छे मुहूर्त में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों के लिए आज 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें मिल्कीपुर से क्षेत्र से, जहां पर हम विधायक थे, सांसद बनने के बाद 12 जून को हमने इस्तीफा दे दिया, सीट खाली। उस सीट पर मेरे बेटे अजीत को प्रत्याशी घोषित किया है। ये हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे और बड़े वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार रहती है, केवल चुनाव के लिए नहीं, जन समस्याओं को लेकर, जनता के विकास के लेकर, और इस देश और प्रदेश में, क्षेत्र में आपसदायी भाईचारा कायम करने के लिए हमेशा सतत लगातार प्रयत्न करती है, संघर्ष करती रहती है। और कोई अलग से चुनाव की तैयारी नहीं होती। कोई समाजवादी ये नहीं चुनाव डिक्लेयर हुआ तो हम चुनाव की तैयारी, ऐसा हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस स्वभाव होता है कि हमेशा जनता के बीच रहने का, जनता की समस्याओं को सुनने का, जनता की मुसीबतों में खड़ा रहने का इनका एक स्वभाव होता है। तो हमेशा तैयारी हमेशा रहती है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे सारे उम्मीदवार, जिसकी घोषणा आज बहुत ही शुभ मुहूर्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, ये सारी सीटें हमारी जीतेंगी। और जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है, मिल्कीपुर के चुनाव को यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको राष्ट्रीय चुनाव के रूप में जोड़ लिया है और उसी अनुसार वो लगातार लगे हैं। माननीय योगी जी 4-5 बार आ चुके, इनके मंत्रिमंडल के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री 1 महीने से हैं। कुमारगंज आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, उसी में ठहरते हैं, वहीं खाते हैं, रहते हैं 1 महीने से, लेकिन वो बेअसर है, उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे भी मंत्री आए हैं जो अपने चुनाव में नहीं जीत पाए हैं। अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, इसका नतीजा 4 जून को हुआ है, इसमें ज्यादातर मंत्री हैं, अरे सुनते हैं यहाँ का शर्मा राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री कोई नाम ही हम नहीं लेते। हमारे साथ तो 3-3, 4-4 बार 4-4 राज्य मंत्री रहते थे। राज्य मंत्री कोई काम ही नहीं है। ये क्षेत्र हमारे लोकसभा में था। ये क्षेत्र जो है दरियाबाद क्षेत्र के जो राज्य मंत्री वो भी उसमें पड़े हैं एक, जबकि 10,000 से हमसे हारे हैं, अभी हारे हैं। तो ज्यादातर जो मंत्री हैं आदरणीय, और ये केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। केशव मौर्य खुद चुनाव हारे हैं, तो यहाँ बीजेपी को जितावे का, तो ऐसे तमाम ऐसे चेहरे आए हैं जो स्वयं अपने चुनाव हारे हैं और हारे हुए लोगों का जमावड़ा है और यहाँ जीते हुए लोगों का परचम है। तो समाजवादी पार्टी बड़े वोट से जीतेगी, हमारे सभी उम्मीदवार जीतेंगे, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, माननीय अखिलेश यादव की ताकत बढ़ेगी। और ताकत इतना बढ़ेगी कि 27 में जब सामान्य चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को 403 सीट में 50 सीट भी नहीं पाएगी।
तो जहाँ तक मिल्कीपुर का सवाल है, यहाँ की महान जनता ने मुझे 35,000 वोट से जिताया था। इस चुनाव में भी 4 जून को जिसका नतीजा आया है, इसमें हम जीते हैं। 19 में जिसमें आनंद सेन लड़े थे, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमारे मिल्कीपुर से जीते हैं। तो यहाँ का तो लोगों का और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही यहाँ नहीं किया, और जो हमने काम किया था उस पर रोड़ा अटकाया, उसको रोका और निजी हाथों में दिया, और छुट्टा साड़ लोगों को रात बीत रही है खेतों में, खलिहानों में, चाहे ठंड की रात हो चाहे गर्मी। इसकी लड़ाई सतत हम लोग लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, हमारा सारे कार्यकर्ता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से अगर जमानत बचा लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी, और यहाँ की जीत का रास्ता होगा 27 में। हम बहुत मजबूत स्थिति में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक वेलफेयर की जो कल्याणकारी सरकार की जो परिकल्पना होती है, वो परिकल्पना पूरी होगी, साकार होगी, और जनता की तमाम विकास के काम, महंगाई पर, और हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार खड़े हैं, हमारी मूल्यवान कीमत है, हमारे सोना चांदी जवाहरात, ये हमारे देश की दौलत नहीं है। हमारे देश और प्रदेश की दौलत हमारे ये नौजवान हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में इनको धोखा मिला है, इनके पेपर्स लीक हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी, इन नौजवानों को सम्मान मिलेगा और सरकारी नौकरी मिलेगी।